बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की स्पेशल डिश फ़िश कड़ी बनाने की। तो फ़िश कड़ी बनाने के लिए हम लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, सबसे पहले हम लोगों ने हाफ़ के जी ये फ़िश ली है। मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद मेरे पास ये 3 अदद टमाटर थे और 5 अदद हरी मिर्चें थी, जिनका मैंने पेस्ट बना के पहले से रख लिया है। और 2 अदद मेरे पास मीडियम प्याज है, जिनको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। और साथ में मेरे पास 4 खाने के चमचे दही हैं, जो ये भी हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे आज। और मिक्स मसाला है और लहसुन अदरक हम लोगों ने पहले से ही पेस्ट बना के रख लिया है। तो आए हम लोग अपनी ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो है फ़िश की मैरिनेट करके रख लेती हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोगों ने इसको फ्राई करना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको फ्राई किस तरह से कर रही हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले जो है पैन रख लिया चूल्हे पे। इसके अंदर मैंने 5 से 6 खाने के चमचे जो है ऑयल ऐड किए हैं, जो कि काफ़ी हद तक गर्म हो चुके हैं। अब हम लोगों ने फ़िश के जो पीसीज हैं इनको उठा के इसके अंदर रखना है आहिस्ता से। जी, तो आप लोग देख सकते हैं ये फ्राई हो रहा है। तो अब हम लोगों ने इसको एक साइड से अच्छी तरह से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने जब वो एक तरफ से हो जाएगा, तो हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। तो टोटल इसकी पकाई जो है 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होते हुए। और आंच आप लोगों ने मीडियम टू लो रखनी, ज़्यादा हाई नहीं करनी, वरना इसकी स्किन ऊपर से जल जाएगी। 3 मिनट हो चुके हैं इसको एक तरफ से फ्राई होते हुए, और अब हम लोगों ने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। इसी तरह से हम लोगों ने दूसरी तरफ से भी इसको 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और सारी फिश को मैं फ्राई करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ये तो आप लोग देख सकते हैं, फिश हम लोगों ने फ्राई कर ली अच्छी तरह से। कितना ज़बरदस्त है इसका माशाल्लाह गोल्डन कलर आया है। तो अब हम लोगों ने साथ ही दूसरे चूल्हे पे कढ़ाई रखते हैं और इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने वही तेल है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने जिसमें फ़िश फ्राई की थी। तो साथ ही मैं इसके अंदर गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ। और अब हम लोगों ने इसके अंदर जो प्याज हमने चॉप करके रखे हैं वो ऐड कर देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं प्याज जो काफ़ी हद तक 3 मिनट हो चुका है इसको पकाते हुए, काफ़ी हद तक ये गोल्डन हो चुका है इसका कलर। तब हम लोगों ने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने मसाले को फिर से फ्राई कर लेना, ताकि जो इसके ये कलर है इसका लहसुन अदरक का वो चेंज हो जाए और इसकी खुशबू इसकी इस्तेमाल ख़त्म हो जाए। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मसाला कितना ज़बरदस्त हम लोगों ने फ्राई कर लिया है। अब हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक ये जो हम लोगों ने टमाटरों का और हरी मिर्चों का पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो ऐड करना है। जी, तो अब हम लोग इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर फिर से हल्दी ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून पहले मैंने ऐड की थी। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हम लोगों ने पहले लगा लिया था मछली को। और 1 टीस्पून इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम लोग। मसाले की अच्छी तरह से हम लोगों ने भुनाई कर लेनी है ज़बरदस्त सी। तो अब इससे तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद लग जाएंगे। मसाला हम लोगों ने अब भून लिया, आप लोग देख सकते हैं इसके से ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद हम लोगों ने मज़ीद इसको पका लेना उस वक्त तक जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मसाला हम लोगों ने अच्छी तरह से भून लिया, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर से जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप। ये आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आप लोगों को इसकी ग्रेवी चाहिए होगी। तो मैंने इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया और आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर से बबल्स आना शुरू हो गए। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा जो पानी है ड्राई होने देना है। देन हम लोगों ने इसके अंदर जो है फ़िश के पीस में फ्राई करके वो ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं बबल्स आना शुरू हो गए इसमें से और पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो गया। अब हम लोगों ने अपनी फ़िश के जो पीसीज हैं उनको उठा कर रखना इस तरह से। सारे पीस आप लोगों ने इस तरह रख लेने फ़िश के। कोशिश आप लोगों को यही करनी है कि आप लोग इसे किसी कढ़ाई में बनाएं, ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना कुक हो सकें। अब हम लोगों ने 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, यानी कि मीडियम टू लो आंच पे इसके ऊपर हम लोगों ने ढकना दे के, ताकि जो फ़िश है ना अच्छी तरह से अंदर से टेंडर हो जाए, पक जाए और इसकी थोड़ी ग्रेवी भी कम हो जाए। या ये लोग आप लोगों के टेस्ट पे है कि आप लोगों ने इसकी ग्रेवी इतनी रखनी है कि इसे थोड़ी कम करनी है, तो मैं थोड़ी सी इससे कम करूँगी। चूल्हा हम लोगों ने बंद कर दिया और अब मैं इसके अंदर जो लास्ट में मसाले ऐड कर रही हूँ वो मेथी हम लोग ऐड करेंगे, कसूरी मेथी, उसकी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। धनिया हम लोग ऐड करेंगे साथ में। और अब इसको मैं डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है।
जी, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा माशाल्लाह से फ़िश कड़ी मसाला बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है और इसकी ग्रेवी आप लोग चेक करें, मैंने बहुत ही कम रखी है। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुई है, इसकी खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है। ज़्यादातर ये जो हम लोगों ने लास्ट में जो मेथी ऐड की है ना, इसकी वजह से। तो आप और बहुत ही कम मसाले हम लोगों ने घर के इस्तेमाल करके इसको बनाया है। आप लोग इसको ईज़िली घर में बना सकती हैं और वैसे भी सर्दियों में फ़िश जो है आप लोगों को ईज़िली मिल जाएगी बाज़ार से। तो आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।